बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स में। आज का अपना जो टॉपिक है वह है कंपोजिट ऑफ फंक्शन, फलनों का संयुक्त। यानी दो फंक्शन है अपने पास, उनका संयुक्त यानी उनका कंपोजिशन कैसे ज्ञात करते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अपने पढ़ा किसी फंक्शन के लिए एफ कोई फंक्शन है ए से क्या है बी में, और एक दूसरा फंक्शन मान लिया अपन ने जी, वो अपने पास बी से किस पे सी कोई सेट है उस पर अपन ने फंक्शन मान लिया। अब इनका कंपोजिट अपने को निकालना है, तो अपने पास वो क्या होगा जी ओ एफ, उसका कंपोजिट क्या होगा एफ और जी का जी हो एफ। अब ये देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा आपके पास इसके लिए अपन एरो डायग्राम से समझते हैं। ये सेट है आपका बी और ये सेट है आपका सी। इस पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए से बी पर कौन सा एफ, और बी से सी पर कौन सा डिफाइन कर रखा है जी। ठीक है, वेरिएबल्स हैं आपके पास, चर है क्या अक्स है। जब इसमें अक्स वेरिएबल हैं तो इसकी फंक्शन की जो मैपिंग है वो इसमें कौन सी आएंगी एफ एक्स के फॉर्म के रूप में। अब देखिए ये इसकी ये तो आगे इसकी मैपिंग यानी इमेज आ गई किसकी अक्स की बी के अंदर एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है, अब आपका जो फंक्शन है जी उसके लिए क्या काम करेगा वेरिएबल का, तो इसमें वेरिएबल हो गया आपका एफ एक्स। अब इसकी इमेज इसमें क्या आ जाएगी जी। तो देखिए अक्स से एलिमेंट लिया अपन ने और सी में आ गया जी एफ और अक्स, तो ये आ गया मेरे पास कौन सा फंक्शन आ गया जी ओ एफ आ गया। दैट इज इसको अपन दिखा सकते हैं जी ओ एफ। ये ओ हटता है ध्यान रखना, तो एक ब्रैकेट आ जाता है अपने पास एफ और साथ में क्या लिखा है एक्स, तो ये आ गया जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा सेट ए आ जाएगा अपने पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस प्रकार अपने को कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस निकालना होता है। तो देख लिए कोई फंक्शन है ए से बी और जी है बी से सी के अंदर, तो इसका कंपोजिशन जी ओ एफ। एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में है वो, और जी ओ एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे जो सेट सी में है। यानी ए से एलिमेंट लेने और आएंगे किस में वो सी के अंदर, तो इसका क्या कहलाता है कंपोजिशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल एन से किस पे जेड, ये नेचुरल नंबर से है आपके पास, पूर्णांक नंबर यानी प्राकृत संख्या वैसे पूर्णांक पर है, और डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज टू क्या एक्स स्क्वायर, और जी है जेड से पूर्णांक से रियल नंबर पर, और ये है जी एक्स इज टू क्या दे रखा है साइन एक्स। तो अपने को ज्ञात करना है जी ओ एफ ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिए ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी अपन ने पढ़ा, इसका सेट पहला कौन सा है ए एन, तो एन। सी सेट कौन सा है आर, तो एन से लेकर कहाँ तक होगी आर के अंदर होगी। अब जो फंक्शन है वो क्या होगा जी ओ एफ एक्स, ओ हटाते क्या आ गया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एफ और क्या आ गया एक्स। देखिए एफ एक्स को डिफाइन क्या कर रखा है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ जी और एफ एक्स की जगह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अब जो जी एक्स स्क्वायर है, तो जी के लिए जो एक्स स्क्वायर है ना वो किसका काम करेगा एक्स का। यहाँ जी एक्स कैसे डिफाइन कर रखा है साइन एक्स से, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स की जगह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास जी ओ एफ एक्स, और वो क्या आ गया साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डोमेन तो क्या हो जाए इसका प्राकृत संख्या है, और रेंज किस में से आएगी कोडोमेन आर में से जो क्या है रियल नंबर, तो एन में से देने वैल्यू और आएंगी किस में आर में। तो इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि जो मैपिंग दे रखी है वो पूरी क्या होनी चाहिए उस पर अप्लाई होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपन ने ले लिया ये वाला कि एफ है एक फंक्शन है। अब देखिए अभी तक तो अपन ने पढ़े हैं कि सेट ए से बी में आएगा और वेरिएबल्स पढ़े हैं एक्स वाई के अंदर। अब अगर एलिमेंट दे रखे हों आपके पास, यानी सेट ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 3 और 4, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 और 5, और सेट इसका जी का बी क्या आ गया 1 2 और 5, और इसमें सी क्या आ रहा है 1 और
3 आ रहा है। ये तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अब फंक्शन में अपने पास वैल्यूज़ दे रखी है कि इसका डोमेन और रेंज क्या क्या है वो दिखा रखा है उसने। देखिए डोमेन तो आ गया 1, 3 और 4, यानी इनकी इमेज आनी चाहिए किसमें, इसके अंदर। वो क्या क्या आ रही है देखिए, 1 की इमेज 2 आ रही है, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, ठीक है। जी में 1 की 3, 2 की 3 और 5 की क्या आ रही है 1, यानी देखो डोमेन के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2 और 4, 5, 1, 2 और 5, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो ये फंक्शन है। अब आपने वो ज्ञात करना है इसका GOF। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए उससे अब फंक्शन दे रखा है f, वहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो गिवन है अपने पास। f1 की वैल्यू क्या है 2, तो f1 की वैल्यू 2 है। f3 की वैल्यू क्या है 5 और f4 की वैल्यू क्या है अपने पास 1। ऐसे में g1 की निकाल लूँ, g1 की क्या है 3, g वो भी 3 और g5 की क्या है 1। इस प्रकार अपन ने ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब अपने को निकालना है इस गोफ। तो देखिए GOF, बताओ इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी। अपने को पता है सेट ए सी किस में होती है, सी में। तो सेट ए क्या है अपने पास ये वाला, और सेट सी कौन सा है ये। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक आएगी 1, 3 और 4, और कहाँ पर जाएगी 1 और 3 के अंदर, यानी 1, 3, 4 एलिमेंट आएंगे और उनकी इमेज आनी चाहिए 1, 3 और 4 की इमेज क्या आनी चाहिए 1 और 3 में से ही कुछ आनी चाहिए। तो आप निकालिए आराम से। देन पहले 1 के लिए देखिए तो देखिए जी ओ उठा दिया अपन ने, तो ओ उठाते ही क्या आ गया ब्रैकेट f1 इज इक्वल्स टू जी। अब बताओ f1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, तो f1 की वैल्यू यहाँ क्या रखी 2, तो g2, f1 की वैल्यू आ गई 2। अब g2 की वैल्यू देखिए, g2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये कितना हो गया 3। तो f1 1 की क्या आ गई 3 इमेज। ऐसे ही कौन सा निकालेंगे GOF 3 के लिए, तो जी ओ उठाया ब्रैकेट f और क्या आ गया 3, तो जी f3 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 5, तो ये आ गया f3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और g5 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी इमेज क्या आ गई 1। ऐसे लास्ट वन की GOF और किसके लिए 4 के लिए, तो जी देखिए f4 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो यहाँ कितने आ गया जी, और f4 की वैल्यू क्या रख दी 1, तो g1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ कितना आ गया 3। तो ये आ गया अपने पास 1, 3 और 4 की इमेजेस 3 और 1, 3। तो ये आ गया अपने पास GOF इज टू क्या आ गया 1 की इमेज क्या आई 3, 3 की इमेज क्या आई 1 और 4 की इमेज क्या आई 3। अपने पास एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसके लिए भी अपन कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालना वो अपन ने इस एग्जांपल में देखा। तो पहले तो अपन डोमेन निकालेंगे, डोमेन की रेंज निकालेंगे, ये डोमेन रहा इसकी रेंज, ऐसे जी के लिए निकाल लिया अपन ने। फिर GOF को डिफाइन कर दिया कि कहाँ से कहाँ तक होगा वो, और उसके बाद अपन ने प्रत्येक डोमेन की वैल्यू के लिए अलग अलग से क्या निकाली, उसकी रेंज या परिसर निकाल लिया, और ये आ गया आपके पास गोफ। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़। फंक्शन दे रखा आर से आर पे, और एफ एक्स डिफाइन कर रखा 2x-1, और जी आर से किस में आर पे, और जी एक्स बराबर दे रखा है x²। कह रहा है कि आपको GOF और FO ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए फंक्शन तो आर से आर पे ही है, जी भी और एफ भी, तो इस ये भी आर से आर में होगा और ये भी कौन से आर से आर में। तो पहला निकालना है अपन GOF, कहाँ से कहाँ तक होगा आर से आर में। तो देखिए GOF, और अब क्या निकालें एक्स ओ उठा दिया अपन ने, तो ब्रैकेट आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू जी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास देखिए, एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस का 1, तो जी अब एफ एक्स की वैल्यू होती है 2x माइनस का 1। देखिए अब जी के लिए एक्स का जो है पूरा का पूरा क्या काम हो रहा है 2x माइनस 1। अब अपने पास जी एक्स दे रखा है x², तो जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा 2x², तो ये आ गया मेरे पास x² की जगह क्या आ गया 2x माइनस 1, और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं तो 4x² माइनस का 4 और प्लस का क्या आ गया 1। ये तो आ गया मेरे पास क्या GOF। अब मेरे को निकालना है FOG कहाँ से कहाँ तक, वही R से R तक। देन FOGX ओ उठा दिया, तो F ब्रैकेट GX इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जी एक्स की जगह क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ एक्स क्या है अपने पास 2x-1 और यहाँ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स की जगह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x² माइनस का 1। देखिए दोनों अपन ने निकाल ली, एफ ओ जी भी निकाल लिया और जी ओ एफ में निकाल दिया। दोनों से मेरे पास एक चीज़ आ रही है कि एफ ओ जी तो आया मेरे पास 2x² माइनस 1 और जी ओ एफ आया 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू क्या जी ओ एफ। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर हो, ये यहाँ आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर नहीं होते हैं। दूसरी देखिए, एफ जी और एच कोई तीन फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास, तब पहला कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू होता है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और दूसरा एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू होगा एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो देखिए इनका प्रूफ पहले, फर्स्ट है अपने पास एफ प्लस जी ओ एच। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या लगा दिया एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ओ हटाते ही क्या आ जाएगा ब्रैकेट, तो पहला एफ प्लस जी, ओ हटा दिया तो क्या आ गया ब्रैकेट एच और एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो ये किससे होगा एफ से भी और जी से भी, तो एफ एच एक्स प्लस जी ब्रेक, देखिए इस जाएगा एफ ओ एच एक्स प्लस इसको उठा दो तो जी ओ एच और क्या आ जाएगा एक्स। देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, मैंने वेरिएबल को बाहर ले लिया एक्स, यानी कि वेरिएबल इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो अपन आराम से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देन एफ प्लस जी तो क्या आ गया एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसी में नेक्स्ट देखिए दूसरी, ओ एच एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, तो अपन एल एच एस लेके चले ओ एच एक्स, देखिए दिया अपन ने, तो एफ डॉट जी तो ऐसा कैसा ओ उठा दे, क्या आ गया ब्रैकेट और क्या आ गया एच एक्स, देखिए ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का काम करेगा किसके लिए एफ के लिए और जी के लिए, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से भी और जी से भी, तो ये आ गया एफ ब्रैकेट एच और क्या आ गया एक्स डॉट जी ब्रैकेट एच एक्स और ब्रैकेट बंद। देखिए इसका ब्रैकेट हटाते क्या आ गया एफ ओ एच एक्स डॉट जी एच एक्स, एक्स इसका भी वेरिएबल है और इसका भी, तो यहाँ से अपन ने क्या ले लिया एफ ओ एच डॉट जी ओ एच से क्या ले लिया एक्स बाहर, एक्स बाहर लेते ही अपने पास क्या आ गया एफ ओ एच डॉट एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, और ये किसके बराबर है आर एच एस के बराबर, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी क्या करते हैं कंपोजिट फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।